नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कहकर फिर मौन हो गए। उनके बारे में कांग्रेस लगातार माहौल बनाती। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष यानी राहुल बाबा का कार्यक्रम आ गया। कांग्रेस के हाथ लगे मुन्ना भैया फिर हाथों से फिसलते दिखाई दे रहे हैं। मुद्दा पकता उससे पहले पार्टी नेताओं के बयानों की गर्माहट खत्म सी हो गई है। इसे तोमर के फेवर में देखा जा रहा है। वैसे प्रदेश के गलियारों में तो यही कहा जा रहा है कि मुन्ना भैया ने जो कहा था वो विजय शाह से कमतर तो नहीं, लेकिन बोले कौन, सब मौन है। राजनीति में सदैव शब्दों को पकड़ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का काम किया जाता है। किसी भी पार्टी के एक नेता या मंत्री की बदजुबानी उसके करियर को नस्तनाबूद करके रख देती है। प्रदेश सरकार के एक मंत्री अर्थात विजय शाह का उदाहरण इस दौर का सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। राजनीति के गलियारों में जितनी चर्चा शाह के कहे की हुई, उतनी किसी भी बात की नहीं हुई है। पूरे 4 दिनों तक शाह की कही बात सुर्खियां बनती रही और उनकी दी सफाई भी कोई काम ही नहीं आई। लेकिन इसी के बाद अचानक ही शाजापुर में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर खुद की कही बात से ही कटघरे में आ गए हैं। वो 12 घंटे पहले ही शाह की बात पकड़ उन्हें इस्तीफा लिखवा बैठे थे, लेकिन वो अब खुद बचते बचते नजर आ रहे हैं। वो अभी मौन है, कहीं कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इधर कांग्रेस ने मुन्ना भैया पर हमले शुरू किए थे, लेकिन उनके अपने कहे जाने वाले राहुल बाबा का कार्यक्रम आ गया। कांग्रेस ने जितने पुतले जलाए थे उनकी आज भी अब ठंडी पड़ गई है और कहीं कुछ हुआ भी नहीं। कांग्रेस के गलियारों में राहुल गांधी का आना मुन्ना भैया के फेवर का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के युवराज एक पखवाड़े बाद आते तो वो तोमर पर लगातार हमले करते, लेकिन अब मुद्दा फिसलता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कही बात कोई शालीन नहीं थी, लेकिन कार्रवाई करे तो आखिर करे कौन। मिशन 2013 की राह जितनी आसान समझी जा रही है उतनी आसान है नहीं। प्रदेश में हैट्रिक बनाने के लिए सत्ताधारियों को न केवल एक होना पड़ेगा, बल्कि जनता को भी इस बात का भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम सब एक है। और शायद यही बात नेताओं को समझ भी आ रही है, तभी तो नेताओं को मौका मिला और वो साथ साथ दिखाई दे गए। महावीर जयंती पर भगवान महावीर की ऐसी कृपा हुई कि वो सारे नेता एक मंच पर दिखाई दिए जो दूर दूर रहने में महारत हासिल कर चुके हैं। अब नेता मंच साझा करने में परेशान नहीं है। ये देख आम लोग कह बैठते हैं, क्या करे भैया, हैट्रिक जो बनाना है। अहिंसा परमो धर्म का संदेश विश्व को देने वाले भगवान महावीर की जयंती शहर में धूमधाम से मनी। इस दौरान शहर के नेताओं ने भी एक संदेश देने की कोशिश की और वो संदेश है कि हम सब एक हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक मंच पर विधायक सुदर्शन गुप्ता, रमेश मेंदोला, मंत्री महेंद्र हाडिया, कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस से विधायक सत्यनारायण पटेल मौजूद हो तो देखने वाले तो यही समझेंगे क्या बात है, चुनाव आते ही सब एक हो गए। वैसे भी जिस मंच पर सुदर्शन गुप्ता हो और उस मंच पर यदि कैलाश विजयवर्गीय के साथ रमेश मेंदोला भी डट जाए तो फिर देखने वालों के लिए मंच कुछ खास हो जाता है। लोग केवल उसी मंच को ही नहीं देखते, बल्कि बार बार निहारते भी रहते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि इन नेताओं के हाव भाव से ऐसी कहानी बन जाए जिसकी चर्चा वो अपने ठिए पर कर सके। ऐसे लोगों की संख्या हमारे शहर में बहुतायत है, जो चाय तो खुद के पैसे की पीते हैं, लेकिन नेताओं की हर अदा पर चर्चा करना कभी नहीं भूलते। राजनीतिक चकल्लस के लिए शहर का आम हो या फिर खास, दोनों अपने काम के बाद कुछ वक्त निकाल ही लेता है। यदि ऐसे में चर्चा वीरों को कोई बात समझ आ जाए तो उसकी चर्चा फिर शहर के गलियारों में होना शुरू हो जाती है। जैन समाज के आयोजन में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का इस तरह का जमावड़ा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नजारा कई मायनों में वो सब कुछ बयां कर जाता है जिसकी तैयारी में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस का हर नेता जुटा हुआ है। अब ऐसे में भगवान महावीर किस पर कृपा बरसाते हैं, इस बात की चर्चा है। वैसे आने वाले वक्त में इस तरह के ढेर सारे नजारे देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एक से लेकर महू तक सभी जगह यही नजारा रहेगा। और क्या अपने और क्या पराए सब साथ साथ ही नजर आएंगे। श्रमिक क्षेत्र के साई दरबार पर दर्शनार्थ रखी गई पवन पुत्र हनुमान जी की गदा श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है। जिधर देखो उधर ही एक ही सवाल पूछा जा रहा है, हनुमान जी की गदा देखी या नहीं। हनुमान भक्त तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे और सुबह शाम गदा रखे ट्राले पर ही भजन कर मंत्री जी
यानी कैलाश विजयवर्गीय के गुणगान गा रहे हैं। कह रहे हैं, वाह कैलाश जी वाह, क्या काम कर दिखाया है आपने। नंदानगर साईं मंदिर एक बार फिर जबरदस्त सुर्खियों में है। कहा जाता है कि प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने जीवन का कोई भी छोटा या बड़ा कार्य इसी साईं के आशीर्वाद से करते आए हैं। राम नाम की खातिर इस राम भक्त ने पवन पुत्र की प्रतिमा बनवाई और प्रथम चरण में वो हनुमान जी की गदा को अपनी कर्म भूमि पर ले आए। प्रतिमा जुलाई में आएगी, लेकिन हनुमान जी से पहले पहुंची गदा ने भी ऐसी सुर्खियां बटोर ली है कि मंत्री जी की मंडली एक ही कार्य से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के गलियारों में तो जिधर देखो उधर ही दो सिर आमने सामने आ गए। दो सिर आमने सामने आए नहीं कि पहला प्रश्न यही होता है, देखी हनुमान जी की गदा। इस गदा को लेकर महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह और उमंग का माहौल है। शाम होते ही महिलाएं झांझ मंजीरे लेकर उस ट्राले पर ही जा डटती हैं जिस पर गदा रखा गया है। गदा को निहारने का जुनून ऐसा है कि क्या सुबह क्या शाम और क्या रात का पहर हुजूम यहाँ देखा जा रहा है। राम भक्त कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक प्रभु के साथ साथ अपने मंत्री जी का गुणगान करने से नहीं चूक रहे हैं। जो भी गदा को निहार रहा है उसके मुख से एक ही बात निकल रही है, वाह कैलाश जी वाह। गदा का स्वरूप ऐसा है तो उस पवन पुत्र महाबली हनुमान जी का कैसा होगा। कहते हैं ना, अपने अधिकार के प्रति जागरूक कही जाने वाली जनता से किसे डर नहीं लगता। और जब जनता किसी काम को अपने हाथों में ले लेती है तो स्वयं को कामदार मानने वाले जनप्रतिनिधि न केवल दौड़े दौड़े चले आते हैं बल्कि काम में हाथ भी बटाते हैं। इस बार मामला उस स्वामी विवेकानंद नगर का है जहां के रहवासियों ने एक उजाड़ पड़े बगीचे को संवारने का काम हाथों में लिया। देखते ही देखते रहवासियों ने अपनी जेब भी ढीली कर दी। ये देख क्षेत्रीय पार्षद आशा सोनी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने खाते से वो सारे काम कराना शुरू कर दिए जो सालों से पेंडिंग पड़े थे। अब रहवासी मैडम की तारीफ कर नहीं थक रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मैडम बस यूं ही लगे रहो, बाकी हम आपके साथ हैं। 2 दिन पुरानी बात है। पिछले रविवार को ही स्वामी विवेकानंद नगर के इस बगीचे में क्षेत्रीय रहवासियों ने पहले एक बैठक की, फिर श्रमदान कर एक उजड़े बगीचे को संवारने का काम शुरू कर दिया। इस काम में वो लोग आगे आए जो कभी अपने अपने घरों का कचरा भी नहीं उठाते थे, लेकिन उनमें बगीचे को संवारने का जज्बा ऐसा घर कर गया कि उन्होंने बगीचे का ज्यादातर हिस्सा पहले ही दिन पूरा दिल लगाकर साफ भी कर दिया। इतना ही नहीं, रहवासियों ने उन पेड़ पौधों की क्यारियां भी बनाई जो सालों से अस्त व्यस्त पड़ी थी। उन्हें फिर अपनी सही स्थिति में यही रहवासी लाए और फिर उनमें अपने अपने घरों से पानी लाकर भी डाल दिया। रहवासियों का पेड़ों को पानी देने का सिलसिला आज भी जारी है। इस काम को करने वाले रहवासी कोई आम नहीं बल्कि सभी खास लोग हैं। कोई रिटायर्ड सरकारी अफसर है तो कोई जाना माना चिकित्सक है। इनमें वो लोग भी शामिल है जो मीडिया जगत से आते हैं, लेकिन सभी में खुद कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और इन्हीं लोगों की अगुवाई में बगीचे को दोबारा जीवन देने का काम शुरू हुआ तो क्षेत्रीय पार्षद आशा होलासरा सोनी भी आगे आ गई हैं। उन्होंने जैसे रहवासियों से कहा था कुछ वैसा ही किया। वो भले ही पहले से कुछ नहीं कर पाई हो, लेकिन उन्होंने जैसे ही जनता के आगे बढ़ते कदम देखे तो खुद ने भी साथ चलने का फैसला किया और मंगलवार आते आते उन्होंने अपने इंदौर नगर निगम के सहयोग से पूरे बगीचे की सूरत ही बदल दी। अब उस धन राशि का उपयोग होने को है जो क्षेत्रीय रहवासियों ने एकत्रित की है, लेकिन अब रहवासियों की अपेक्षा आशा सोनी से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मैडम आगे आई हैं, तो फिर हमारे अंशदान को मिलाकर उनके खाते से ऐसा कुछ किया जाए जिससे स्वामी विवेकानंद नगर का बगीचा एक मिसाल बन जाए और वार्ड के गलियारों में जिसकी चर्चा होना भी शुरू हो जाए। और अंत में बात करते आईजी साहब की क्लास की। आईजी विपिन माहेश्वरी ने अंततः अपनी खाकी को उजला रंग देने के लिए मैदान संभाल ही लिया है। साहब ने इसकी शुरुआत भले ही एक बैठक से की हो, लेकिन खाकी के गलियारों में इसका असर होते दिखाई देने लगा। साहब की फटकार का असर ऐसा हुआ है कि वर्दी का महज शौक रखने वालों को भी अब जमीन नजर आने लगी। ये बात सबके समझ आ गई है कि अब उनकी ऊपरी पकड़ काम नहीं आने वाली। बने रहना है तो साहब के मुताबिक ही काम करना होगा, वरना कुंडों की जानकारी रखो, अपनी बीट में अपनी पकड़ बनाओ और दोपहर 12 से 2 बजे तक अपने अपने थाने पर बैठकर आम लोगों की शिकायतें सुनो। ये फरमान सुनाया है आईजी विपिन माहेश्वरी ने। साहब ऐसा कर अपने जमाने की पुलिसिंग शहर में संचालित करने का मन बना रहे हैं। वैसे खाकी को ये सारे काम किए सालों बीत गए हैं। शहर की खाकी
स्पेशल काम करने की आदत बन गई है। हालात ये बन गए हैं कि ना तो खाकी को आम लोग पहचान पा रहे हैं, ना ही शहर के विशिष्ट जनों को की पहचान पा रही है। अब जब से आईजी साहब ने सीधी बात करते हुए सीधे थाना प्रभारियों की क्लास ली है, तभी से खाकी बॉटम कहे जाने वाले थाना प्रभारियों की दिनचर्या में बदलाव देखा जा रहा है। खाकी उन तीनों मूल मंत्रों पर काम करती दिखाई दे रही है जो वो कहीं पीछे छोड़ आई थी। वैसे साहब के बिताए ये तीनों मूल मंत्रों को अपने जीवन में उतार चुके थाना प्रभारी आज भी से अपनी नौकरी कर रहे हैं। साथ ही वो समय पर आने पर साहब से सीधी बात भी कर लेते हैं। साहब ने खासकर जिले के सभी थाना प्रभारियों को 3 मूल मंत्र दिए हैं और साथ ही ये भी याद रखने को कहा है कि टीआई साहब ही क्यों, थाने के हर जवान की पकड़ जनता के बीच होना चाहिए। साथ ही खाकी उन लोगों को भी पहचाने जो खाकी की आंख और कान बन सकते हैं। ऐसे लोगों से जीवंत संपर्क बनाए रखें। आईजी साहब ऐसा कहे इशारों में मुखबिर तंत्र को मजबूत किए जाने की बात कह गए, लेकिन ये बात खाकी को कम ही समझ आई है। अब जब से साहब ने अपनी खाकी के कान में कुछ मंत्र फूके हैं, तभी से खाकी का नजरिया कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। खाकी गलियारों में सदैव बने रहने वाले कहते हैं फर्क तो है, लेकिन अभी आदत बनना बाकी है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को यूट्यूब पर देखते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।